पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं, मगर मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही अचानक वो दोनों रहस्यमय परिस्थितियों में कहीं गायब हो जाते हैं। 10 दिन बाद पति राजा का शव शिलोंग के पास एक खाई में मिलता है। पत्नी सोनम अभी भी लापता है। इस पूरे हत्याकांड में अब अपहरण और बांग्लादेश में मानव तस्करी का एंगल भी जुड़ गया है। इंदौर कपल मिस्ट्री, ढाका एंगल की एंट्री। शिलोंग में पति की हत्या, बांग्लादेश में है सोनम। मेघालय में किडनैप, बांग्लादेश में तस्करी। राजा का इंदौर में अंतिम संस्कार हुआ। हर किसी ने नम आंखों से विदाई दी, लेकिन राजा की लापता पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा और सर्चिंग में उसका रेनकोट मिला है। एमपी के इंदौर से हनीमून पर शिलोंग पर गए कपल के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो साजिश की आशंका और गहरा गई और अब लापता सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी और मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़े खुलासे किए हैं। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी मेघालय पुलिस के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। गोविंद ने बताया कि 20 मई को उनकी सोनम से आखिरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा, सोनम और राजा का असम के गुवाहाटी जाने का प्लान था, लेकिन पता नहीं वो शिलोंग कैसे पहुंच गए और कब उन्होंने ये प्लान बनाया। हम लोग पहले कभी शिलोंग नहीं आए। हाँ, कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जरूर आए थे। आशंका है कि राजा की हत्या के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने सोनम का अपहरण कर लिया है और उसे बांग्लादेश ले गए। सोनम के भाई से जब हमने बात की तो सुनिए भाई ने क्या कहा। हम कोई भी एंगल से कोई भी चीजें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम हर एंगल से ट्राई कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से भी मांग करी है कि हमें जो मेघालय सरकार है उनसे भी मांग करी है कि हमें जल्द से जल्द सोनम को ढूंढने में मदद करी जाए। मुझे रिक्वेस्ट एक ही करना है, राजा रघुवंशी का जो शव मिला है उस पर सीबीआई जांच बिठाई जाए, क्योंकि ये एक मर्डर केस है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने बता दिया गया है। रघुवंशी समाज ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सोनम की जान को खतरा होने और बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी की आशंका जताई है। इस बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपिन रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय में इस तरह की वारदात अक्सर होती है और वहां कपल लापता होते रहते हैं, यानी राजा के भाई का इशारा किसी गैंग की करतूत की तरफ है। तो वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है। यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है। वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 को मिली, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटाई नहीं है। यही नहीं, विपिन रघुवंशी का आरोप है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का अपहरण हुआ है और वहां के लोकल लोगों का इसमें हाथ है, क्योंकि शिलोंग में पुरुष को मारकर महिलाओं को बेच दिया जाता है। आरोप यह भी है कि शिलोंग में कई गैंग सक्रिय हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। वहाँ के लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। मैं चाहता हूँ तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए। मृतक राजा रघुवंशी का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो सोनम का पता चला है और ना ही ये साफ हो पाया कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने और क्यों की। मृतक राजा के भाई विपिन ने रेंट पर गाड़ी देने वाले स्थानीय गाइड और होटल वाले पर शक जताया है जहां वो ठहरे थे। साथ ही उस चाय की दुकान पर भी शक जताया जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार चाय पी थी, और इसलिए विपिन ने केंद्र सरकार और मेघालय के राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए।
इस बीच इंदौर में कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। शिलांग में स्कूटी से दोनों एक होटल में आते दिखाई दिए। ये वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। राजा और सोनम उसी से घूमते दिखाई दे रहे हैं जो स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। शिलांग में राजा की स्कूटी की लोकेशन सामने आई है। लोकेशन के जरिए पता चला कि रात 2 बजे गाड़ी की स्पीड 0 हुई थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बीच दोनों के साथ कोई वारदात हुई होगी। सोनम की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं सोनम और राजा के परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। हम लोग चाहते हैं तो इसमें मेघालय पुलिस जो है, उसके अलावा उसमें मेघालय सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं तो इसमें सीबीआई जांच जो है वो बिठाए, और केंद्रीय दिल्ली से भी जो है इसमें सीबीआई जांच जो है बैठेगी तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और सोनम को ढूंढने में हेल्प ज़्यादा अच्छी मिलेगी इसमें। इन सब के बीच इंदौर में सोनम के परिवार ने पंडित के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई है। उनको उम्मीद है कि ऐसा करने से सोनम का पता चल जाएगा। सोनम की सलामती की उम्मीद में परिवार ने गोविंद नगर वाले घर के दरवाजे पर उनकी उल्टी तस्वीर टांग दी है, जो एक पारंपरिक मान्यता है। इससे लापता व्यक्ति जल्द सुरक्षित लौट आता है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर सोनम है कहां? वहाँ की सरकार से कोई आश्वासन हमको नहीं मिला, ना बच्चे को मिला ना हमको मिला आज तक। माने मेरे बच्चे को भी वहाँ खतरा है, समझिए इस बात के लिए। जब बच्ची मेरी किडनैप हो चुकी, बच्चा मेरा डेड बॉडी मिली एक बच्चे की, तो दूसरे बच्चे को भी होटल वाले ने वहाँ पे क्या बोलते हैं वो फ़ोन लगा के उसको धमकी दिए। आज राजा के भाई को धमकी आई है कहीं से फ़ोन के ऊपर, उनके मोबाइल के ऊपर, तो हमको धमकी की धमकी मिल रही है और हमारी कोई सुरक्षा भी नहीं है। सोनम रघुवंशी का अभी कुछ पता नहीं चला है, वो कहां है, जिंदा है भी या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद में परिवार के लोग हैं कि सोनम का जल्द ही पता लगेगा और वो जिंदा मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई सोनम बांग्लादेश में है। क्या राजा को मारने के बाद सोनम के साथ कोई बर्बरता हुई? क्या वाकई ये किसी गैंग की करतूत है? और क्या इस गैंग का नाता शिलांग के साथ ढाका से भी है? ये देखना होगा कि आखिर कब तक सोनम के परिवार को उसका इंतजार करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।